मैं बहुत सरल भाव में इसको बताना चाहता हूँ। जैसे मैं कहूँ मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, कौन सा मीटर है जो ये चेक करता है कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ? मैं कहूँ मेरा इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, ऐसा ही गायन में करता चला जाऊँ, तो कैसे इसका संभव है? इसलिए भारत सरकार ने, चाहे वो यूजीसी हो चाहे एआईसीटी हो, तो एनबीए और नेक, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन, जो एआईसीटी के द्वारा निर्धारित किया था, उसका एक अलावा अपना सेटअप है जो इंडिपेंडेंट काम कर रहा है, और यूजीसी ने नेक को किया है, दिस इज द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, जो एक अलग उनके पैरामीटर हैं। तो सिर्फ आपने नेक की बात की है, मैं नेक की बात करूंगा। तो नेक के पोर्टल पे आपको जाना है, पोर्टल पर जाने के बाद उस पोर्टल पर आपको ये इंस्टीट्यूट को रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करने से पहले अगर बेहतर है IQAC, जो इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल है, उसको आप निर्धारित करें। और इससे पहले ज़रूरत है कि अगर आप कोई मकान बनाते हैं, अगर आप अपने बच्चे को एडमिशन कराते हैं, तो आप कई सालों से उसके बारे में सोचते हैं। तो नेक की भी एक विधा है कि कम से कम 5 साल का डेटा वो मांगते हैं, और 5 साल के डेटा जो हमारे टोटल उसमें 7 अलग अलग क्राइटेरिया हैं, क्राइटेरिया नंबर 1 to 7, और जो इनिशियल फर्स्ट वन है जिसमें आपको कॉलेज के बारे में भरना है, और कॉलेज के भरने के बाद आपका जो 8वां क्राइटेरिया आता है, वो उसमें एक लॉजिकल है, आपको बताना है कि व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस लाइक दैट सो मैनी। तो इसमें 1000 मार्क्स का पूरा कार्यक्रम है। 1000 मार्क्स में आप देखें नियर अबाउट 334, दिस इज द क्वालिटेटिव, एंड रिमेनिंग मार्क्स इज द प्योरली ऑन द क्वांटिटेटिव बेसिस, जिनको तौला जा सके। मैंने कहा ना, मैं कहूँ मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, तो भाई साहब आपके अंदर क्या है कि आप बहुत अच्छे आदमी, कहीं हमें 10 लोग कहते हैं, कहीं 15 खराब भी कहते हैं, तो 10 लोगों की मानूं 15 की मानूं, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा कि वो 15 खराब क्यों कहते हैं। इसी को तो चरित्र कहते हैं, इसी को तो व्यक्तित्व कहते हैं, कि जितने, मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि सभी बंदे हमें अच्छा कहें, क्यों कहें अच्छा, कि अगर मैं उनके लिए अच्छा नहीं हूं तो नहीं हूं, क्योंकि उनका निर्धारण इससे है कि मैं सत्य कहूं या गलत कहूं, काम करिए, और ये मैं नहीं कर रहा हूं, तो हो सकता है। लेकिन इसी तरह से एक इंस्टीट्यूट के पैरामीटर के लिए उसका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी रिसर्च, उसके पेटेंट, उसके MOU, बच्चों के प्लेसमेंट, बच्चों की ट्रेनिंग, बच्चों की इंट्रेंसिव फीडबैक, फैसिलिटी एज ए डिफरेंट डिफरेंट मॉड, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड, तो इन सारे 7 सेक्शन में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है। तो जो क्वांटिटेटिव है वो प्योरली थर्ड पार्टी एनालिसिस करती है, यानी कि जो एक्सपर्ट जाते हैं दे वर्क ओनली नियर अबाउट 33%। तो जो 7 क्राइटेरिया हैं वो कॉलेजेस के अलग हैं, मतलब है 7 ही, बस उनमें मार्किंग का डिफरेंस है, और यूनिवर्सिटी के अलग है, और डीम्ड का एक अपना जो इंस्टीट्यूट होते अलग है। एनबीए और जो नेक में बेसिक डिफरेंस है, एनबीए विद द प्रोग्राम बेस्ड, जैसे मैं एम फार्म 5 ब्रांच में चलाता हूँ, बी फार्म भी चलाता हूँ, डिप्लोमा चलाता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मैं एनबीए सिर्फ 3 एम फार्म की कराना चाहता हूँ, दैट्स ओके। मैं सिर्फ बी फार्म की कराना चाहता हूँ, दैट्स ओके। मैं डिप्लोमा की कराना चाहता हूँ, दैट्स ओके। मैं बी फार्म और एक एक एम फार्म की कराना चाहता हूँ, दैट्स ओके। लेकिन नेक में ऐसा नहीं होता है। नेक पूरी ही यूनिवर्सिटी का होता है, पूरे ही कॉलेज का होता है, पूरे इंस्टीट्यूट का होता है, या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का होता है। कुल मिलाकर के नेक इज द ओनली वन डेफिनेशन। इसके अलावा 4 के स्केल में होता है, 3+ स्केल जिनका आता है, जो जाकर के आपका जब 6-4 में बदलता है तो हम A+ की तरफ जाते हैं। और इससे पहले हमारे पास है B++, B+, A+ और A++ जो है हाईएस्ट अभी स्केल किया गया है, और नॉट एक्रीडेटेड का कंसेप्ट है। और इसमें जो 3 लोगों की टीम आती है, चेयरमैन, कोऑर्डिनेट, वन ऑफ द मेंबर, ऑल 3 विल बी फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट स्टेट, अलग अलग स्टेट के होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली चेयरमैन जो नेक का होता है अमूमन वाइस चांसलर होता है, या हायर अथॉरिटी का होता है, जो एक पूरी लीड लेकर के काम करता है। लेकिन जो इंस्टीट्यूट नेक कराना चाहते हो वो बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अब वो साधारण सा इंस्पेक्शन नहीं है
कि आप ये कहें कि बस हो गया, ऐसा इंस्पेक्शन नहीं है। इसमें 5 साल के डेटा, तो जो आपकी IQAC है उस सेल को स्ट्रांगली डेवलप करें। और स्ट्रांगली IM में, हो सकता है मैं गलत नहीं कहूँ, तो मैं काफ़ी कॉलेजों में नेक की वर्कशॉप की है, मैंने NBA की वर्कशॉप की है, IM एसेसर ऑफ दी नेक। और मैं नेक पर कई बार अगर 5-6 घंटे की वर्कशॉप भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक ध्यान है कि जितने कॉलेज जो क्वालिटी पर काम करना चाहते हैं, क्वालिटी की तरफ विचार कर रहे हैं, क्वालिटी की तरफ सोच रहे हैं, वो होमवर्क करें। क्योंकि एक दिन में जल्दबाजी में फाइलें लाल पीली बनाने से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि क्वांटिटेटिव जो थर्ड पार्टी कर रही है उसका गुणा भाग बिल्कुल एग्जैक्टली है। तो चाहे फैकल्टी का रेशियो, इन सारे पैरामीटर्स में हर सेक्शन में आप देखें 10-10, 12-12 में वो डिवाइड होते हैं। चूंकि टाइम कम है, और नहीं तो उनकी कभी ये कि नेक पर अलग से चर्चा की जा सकती है, कई घंटों का है, और उसमें 1 to 1 पॉइंट पर की जा सकती है। सो दिस इज द इटसेल्फ ए कंप्लीट होमवर्क। बट मैं अवश्य कहूँगा कि आने वाला टाइम, जो मैं कहता हूँ, जो दिखता है वो बिकता है। क्वालिटी कल भी बिकती थी, आज भी बिकती है, और सदैव बिकती रहेगी। मैंने एक बार एग्जाम्पल दिया है कि जो बनाना है, वो केले हैं जो 60 रुपए दर्जन भी बिक रहे हैं, 30 रुपए दर्जन भी बिक रहे हैं, 50 रुपए भी दर्जन बिक रहे हैं, और सभी बेच के चले जा रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति 60 रुपए बनाना बेच रहा है, वो अपने केले सिलेक्टेड पर्सन को सिलेक्टेड टाइम पर बैठ के चला जाता है, और जो 30 रुपए दर्जन बेच रहा है वो शाम के अंधेरे में बैठा हुआ होता है और कहता है 30 रुपए में ढेर ले जाओ, 30 रुपए में ढेर ले जाओ। उसके भी बिक जाते हैं, क्योंकि ये भारत देश है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्टेड व्यक्ति आए, इसका मतलब ये नहीं, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है इंस्टीट्यूटों को भी, कि जिन इंस्टीट्यूटों में आज बच्चे अच्छे इंस्टीट्यूट में जो पढ़ना चाहते हैं वो अच्छे इंस्टीट्यूट में ही जाते हैं। मैं सभी बच्चों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आज के समय में ढेर सारे एजेंट मार्केट में काम कर रहे हैं जो आपकी सुविधा के लिए लगाए गए हैं, लेकिन उनमें कई लोग असुविधाएं डाल रहे हैं, विरमित पैरामीटर कर रहे हैं। आप चूंकि भविष्य में तो कई बार एग्जाम्पल देता हूं कि 100 रुपए का मटका लेते हैं तो 3 बार बजाते हैं और कहते हैं कि अगर फूटा निकला तो वापस कर देंगे। आप अपने जीवन को दांव पर लगा रहे हो, तो जीवन को दांव पर लगाने से पहले सोच समझ के काम करें। ठीक है, ये आज मैं कहूँ कि मेरे इंस्टीट्यूट में आ जाइए, सब तो नहीं आ सकते ना। 100 सीट है, 100 से 101 तो नहीं होगी ना, जिसमें 15 सीटें 16 सीट तो नहीं होगी ना। सिर्फ मेरा भाव इतना है, कई बार लोगों को ये गलत लग सकता है कि जहां भी जाएं आप सोच समझ के जाएं, अपने फ्यूचर को इंश्योर करें, डेडिकेटेडली काम करें। और जो इंस्टीट्यूट के लोग सुन रहे हों, चाहे यूनिवर्सिटी के लोग सुन रहे हों, काफी लंबे अंतराल से जिन विश्वविद्यालय में नेक की तरफ नहीं गए हैं, वो नेक की तरफ 100% जाएं। जो इंस्टीट्यूट नेक या एनबीए की तरफ नहीं गए हैं, वो एनबीए की तरफ जाए, ताकि आप अपने आप को सेल्फ एनालिसिस कर सकें कि वेयर आर यू स्टैंड। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है मैं क्या हूं, भारत सरकार के द्वारा दिया गया वो कागज प्रमाणित करता है कि मैं क्या हूं। और हर रोज, हर वक्त, हर साल हमें उस कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। ये नहीं है 5 साल के लिए मिल गया तो ठीक है, दैट्स ओके, हम कुछ भी करने लगे। हर साल का एक प्रोसेस होता है जिसमें हमें कहीं ना कहीं अपने डेटा इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, डेटाओं को भेजना पड़ता है, उसका अप्रूवल भी होता है, जिसको AQAR कहते हैं। तो IQAC स्टार्टिंग से लेकर के पूरे समय तक कॉलेज में काम कर सकती है, और उसके डेटाबेस नेक होने के बाद AQR के रूप में हमें हर साल जमा करने होते हैं। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, क्वालिटी को मेंटेन करिए। कमी पेशियां सबके पास हैं, लेकिन अगर हम ये तय कर लें कि हमें अपने विश्वविद्यालय, हमें अपने विद्यालय, हमें अपने कॉलेज की कमियों को कम करना है, स्वयं की कमियों को कम करना है, देन वी फील दैट वी नीड टू डू सम ऑफ द होमवर्क। हमें कार्य करना ही होगा, क्योंकि मैंने लास्ट में ही कहूंगा कि जब तक आप क्वालिटी पर काम नहीं करेंगे, आज मैं आपके सामने बैठा हूं, बड़ा दुख होता है कि जब हमारे पूरे विश्व की यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग आती है तो हम 200 में भी कहीं खड़े नहीं होते।
इसका मतलब समवेयर इज द रॉन्ग। सिर्फ हमारे IITs कुछ हद तक फाइट करते हैं, लेकिन अब प्राइवेट यूनिवर्सिटियां काफी आ रही हैं, कॉलेज काफी आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं दखल अंदाजी रखेंगे। और आने वाले समय में मैं आशा व्यक्त करता हूं कि नॉट ओनली 200, 100 के बीच में हमारी बहुत सारे विश्वविद्यालय, कम से कम 10 या 15 यूनिवर्सिटियां उसके अंदर पहुंचे, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी